वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग आए हैं सामाजिक विज्ञान का जल और संसाधन के टॉपिक पर, मतलब कि जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो टोटल हम लोग आज क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान में मतलब कि बहुत सब सब्जेक्ट आते हैं, कम से कम 4 से 5 सब्जेक्ट आते हैं। उसमें से हम लोग क्या करेंगे, भूगोल का चैप्टर आज क्लियर करेंगे। ठीक है, भूगोल का जो इसमें ख है, क्या है, चैप्टर 2 का ख होता है, जो इसमें है जल संसाधन। क्या है, जल संसाधन से हम रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकता है उतना करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं गुलशन कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल गुलशंस वर्ल्ड में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो पृथ्वी का एक दूसरा नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं नीला ग्रह। क्या बोलते हैं, नीला ग्रह। जब हम लोग सैटेलाइट से या मतलब कि इस पृथ्वी को छोड़कर दूसरे ग्रह से जब इस पृथ्वी को देखा जाता है तो नीला नीला दिखाई देता है, क्योंकि हमारे मतलब कि पृथ्वी का पूरा 70% से ज़्यादा चीज़, मतलब धरती सतह 70% से ज़्यादा सतह क्या है, जल से है। जल भरा हुआ है, जल, सागर, महासागर, समुद्र का क्या होता है, जल भरा हुआ है। तो इसीलिए केवल हमें नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्षेत्र होने के कारण, जल का ज़्यादा क्षेत्र होने के कारण पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। ठीक है, तो कुल जल का कितना जल है जो महासागरों में, मतलब महासागर में है। धरती पर जितना जल है उसमें से कितना जल महासागर में है, 9.5 या 95.5 या 96% या 96.6%। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 96.6 कितना है, 96.6। यहाँ पे याद है अप्रॉक्स 96 अगर बोल दे, 96.6 ना देकर तो क्या होगा, 96 होता है। ठीक है, जल समुद्र में कितना है, मतलब समुद्र महासागरों में 96 पॉइंट है। 4% है जो हम लोग को पीने के लिए है, मतलब मीठा पानी। 4% मीठा पानी है, 96% खारा पानी है। याद रखिएगा, 96% और खारा पानी भी पूछ दे तो 96% मीठा पानी, 4% मीठा पानी, 4% जो हम लोग को पीने के लायक है। इसमें भी पीने के योग्य हम लोग का 1% है। पीने के योग्य कितना है, 1%। 3% जो है नाली उली इधर उधर गड्ढे तड्ढे समझिए व्यर्थ हो चुका है, उसको फिल्टराइज करना पड़ेगा तभी कुछ हो सकता है। तो इसलिए पीने योग्य कितने पानी है, 1% ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। जो देश है उसका जो बांध है उसको किसने मंदिर कहा था। ठीक है, महात्मा गांधी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पंडित नेहरू थे या स्वामी विवेकानंद थे। ठीक है, तो कौन थे, तो इस क्या होता, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को ही भारत का मंदिर कहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। ठीक है, जब बिहार में जो मतलब अति जल दोहन से मतलब जब ज़्यादा बाढ़ हो आता है, मतलब कि जल आता है तो उससे क्या हुआ इसमें, तो फ्लोराइड बढ़ गया है, क्लोराइड बढ़ गया है, या आर्सेनिक बढ़ गया है, या लौ बढ़ गया। लौ मतलब लोहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो इससे क्या हो जाएगा, आर्सेनिक आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्सेनिक। अधिक जल दोहन से क्या होता है, आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से, जल किस प्रकार का संसाधन है। जल किस प्रकार का संसाधन है, चक्रीय, जैव, अजैव या अनवीकरणीय। क्या है, तो इसका सही जवाब रहेगा चक्रीय। क्या हो जाएगा, चक्रीय। जल एक चक्रीय है, मतलब कि साइकिल एक प्रकार का बोला जाए तो साइकिल है। क्या है, साइकिल है। इसको रिसाइकल बोला जाता है या साइकिल बोला जाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए क्या होगा, समुद्र में पानी आया, वो वाष्प बन के ऊपर जाएगा, बादल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बादल। वाष्प बना तो बादल बन गए, फिर बारिश होगा, फिर पानी बन जाएगा। क्या हो जाएगा, फिर पानी बन जाएगा। ये साइकिल है। एक और साइकिल, मान लीजिए बर्फ़ है। क्या है, बर्फ़ का टुकड़ा है, इसको हम लोग गर्म करेंगे, वाष्प बनेगा, वाष्प से फिर ठंडा कर देंगे, फिर बर्फ़ बनेगा, फिर थोड़ा सा ठंडा मतलब नॉर्मल करेंगे, वाटर बन जाएगा, फिर इसको ज़्यादा ठंडा कर देंगे तो बर्फ़ बन जाएगा। तो ये भी क्या है, एक साइकिल है। तो ये क्या है, चक्रीय संसाधन है। क्या है, जल एक चक्रीय संसाधन है। अनवीकरणीय का मतलब जो मतलब कि दोबारा उपयोग ना हो। जैसे में कोयला है, पेट्रोल है, मान लीजिए हम उसको क्या कर लेंगे, एक बार यूज़ कर लिए। मान लीजिए पेट्रोल 1 लीटर डलाया बाइक में, बस चल दिए घूमने, जहाँ मन करे वहाँ घूम लिए, पेट्रोल धुआं बन के उड़ गया। उसके बाद क्या, उस धुआं को हम लोग कैप्चर करके
मान लिए उस धुआं को साइलेंसर में मान लीजिए कुछ लगा दिए, सिलेंडर लगा दिए कुछ, उसमें धुआं को कैप्चर करके क्या हम उस धुआं को दोबारा उपयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए मान लीजिए कोई उसी को हम बोलते हैं अननवीकरणीय, जिसको हम लोग दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस क्षेत्र में है? मतलब कि देखिए, मान लीजिए भारत में जल है, उस जल का मतलब कि ज़्यादा उपयोग कहाँ होता है? इसको आसान भाषा में समझिए, सबका सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ होता है? तो उद्योग में, सिंचाई में, घरेलू उपयोग में से कोई नहीं। तो कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा होता है तो सिंचाई में होता है। क्या होता है? सिंचाई में सबसे ज़्यादा अगर कहीं जल उपयोग होता है तो क्या होता है? सिंचाई में। भारत के बता रहे हैं हम, भारत का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 से, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग धरातल जल से आच्छादित है? मतलब कि पृथ्वी है, इसमें कितना प्रतिशत मतलब कि सतह है? मान लीजिए साइड वाला क्या हो गया? सतह हो गया। ठीक। इस सतह पर कितना, सतह पर क्या है? जल है। कितना प्रतिशत पर जल है? कितना प्रतिशत पर? क्या हो जाएगा? 71%। मान लीजिए पृथ्वी का 71%, मान लीजिए हम एक लाइन के रूप में समझ लीजिए, मान लीजिए एक लाइन है, इसमें 71% तक, यहाँ से 1 से अगर 100 तक का गिनती है तो 71 तक केवल क्या होगा? पानी है। केवल क्या है? पानी है। और मात्र 29% में क्या है? धरती है। ठीक है। धरती, इसके जल के नीचे भी धरती है, लेकिन इसके सतह पर पूछा है तो सतह के ऊपरी सतह पर क्या है? जल है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित दक्षिणी भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भूमिगत जल उपयोग इसके कुल भूमिगत जल का संभावना से अधिक है? बताइए, दक्षिण भारत में से किस राज्य में भूमिगत जल का उपयोग कुल भूमिगत जल के संभाग से अधिक है? कहने का मतलब है भूमिगत जल मतलब जो हम लोग कल से चापाकल से जो धरती के अंदर से हम जल निकालते हैं, वो हो गया भूमिगत जल। ठीक है। तो इसका ऑप्शन बताइए, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। क्या होगा? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। इसका सही जवाब आ जाएगा तमिलनाडु। क्या जगह? तमिलनाडु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है? करने का मतलब 500 घन किलोमीटर, 5,000 घन किलोमीटर, 3,000 घन किलोमीटर, 2,000 घन किलोमीटर या 4,000 घन किलोमीटर। एक घन किलोमीटर जो दिया है, ये वर्षा दिया है। क्या दिया है? वर्षा का मापा जाता है इसी में। ठीक है। तो ये 5,000, 3,000, 2,000 या 4,000, मतलब कि भारत में जितना वर्षा होता है वो कितना है घन किलोमीटर में बताना है। ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 4,000। क्या हो जाएगा? 4,000 घन किलोमीटर होता है। पूरे भारत में वर्षा जो होता है 4,000 घन किलोमीटर वर्षा होता है। ठीक है। चलिए 10 नंबर पर, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सबसे ज़्यादा पुनः पूर्ति योग्य भूमिगत जल संसाधन है? गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र या सिंधु? गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र या सिंधु? इसका सही जवाब क्या जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सिंधु। सिंधु जो है कश्मीर के, मान लीजिए ये हम लोग भारत का नक्शा था, यहाँ पे सिंधु कश्मीर, जम्मू कश्मीर है, इधर से ही शुरू होती है और इधर घूमते फिरते पाकिस्तान होते हुए आती है। ठीक है। और सिंधु का पानी अगर रोक दिया जाए तो वहाँ पे नेपाल बोल रहे क्या बोलते हैं उसको, पाकिस्तान में समझिए सुखाड़ आ जाएगा। ठीक है। सुखाड़। अगर बाढ़ के समय में पानी खोल दिया जाए तो उसमें बाढ़ में आधा पाकिस्तान दब जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 11 में इनमें किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? मतलब इसमें से कौन एक योजना है जो बाढ़ नियंत्रण के लिए है? कोसी, हीराकुंड, भाखड़ा नांगल या चंबल? तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब जाएगा भाखड़ा नांगल। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई? राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई? 1997, 1983, 1987 या 1990? तो क्या हो जाएगा? 1987 इसका सही जवाब हो जाएगा। 1987 में राष्ट्रीय जल नीति का एक गठन बनाया गया और मतलब घोषित किया गया। ठीक है। क्वेश्चन शायद रिपीट कर रहा है। महासागरों में कुल जल कितनी मात्रा में, जो मान लीजिए जल है, क्या है? जल। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन आप लोग हो सकता है। क्या है कि समझिए जल है, मान लीजिए पृथ्वी पर जितना जल है उस जल का कितना मात्रा महासागर में है,
क्वेश्चन पूछिए कि पूरा जल का कितना मात्रा महासागर में है, तो वहाँ पर हो जाएगा 96.5 या 96.6, ठीक है, यह केवल 96 हो सकता है, ठीक, लेकिन 96.5 दिया तो 96.5 हो जाएगा, मतलब कि पूरे जल का 96.5% जल, मतलब जो जल है वो क्या है, महासागर में है। अगर पूछे कि पूरा जल के मतलब कि जल पृथ्वी पर कितने सतह पर है, तो कितना होगा 70.71, तो होगा 71%, होगा 71%। चलिए 14 में आते हैं। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? इंद्रपुरी जलाशय जो है बिहार में है, छत्तीसगढ़ है, केरल है या असम है, कहाँ है? तो कहाँ है? बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? प्रति व्यक्ति, मान लीजिए एक व्यक्ति है भारत में, पूरा साल भर में कितना लीटर पानी उपयोग करता है, इसका लेखा लगाकर अगर पूरे भारत का लेखा लगाया जाए, मतलब कि पूरा भारत का मान लीजिए गणना किया जाए, उसके हिसाब से मतलब कि पूरा दुनिया में भारत कौन सा स्थान पे है? 182, 100 या 50 या 133? तो इसका सही जवाब होगा 133 नंबर पे भारत है, यानी हम लोग हैं, ठीक है। देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पूर्णिया, मनिसराम, चेरापूंजी या कोचीन, कहाँ होती है बताइए? तो अगर राज्य पूछे तो बताइएगा मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश। और यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, नाम दूसरा शहर का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मासिन राम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। देश की कुल विद्युत का कितना हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है? मतलब जो विद्युत हम लोग के घर में आता है, जो लाइन हम लोग घर में आता है, तो मतलब कि बहुत सारे बिजली जो है हम लोग विद्युत से बन के आता है, बहुत सारे कोयला से बन के आते हैं। तो जो विद्युत से उत्पादन हम लोग करते हैं, तो पूरा मान लीजिए पूरा लाइन पूरा भारत में जितना बन रहा है, उसमें से कितना प्रतिशत जो विद्युत से बनता है, कितना प्रतिशत विद्युत से बनता है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 15 या ऑप्शन सी 17.39। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा 17.39, यानी 70.39। पॉइंट के बाद जो जितना भी नंबर होता है उसको एक एक करके बोला जाता है, डबल नहीं बोला जाता है। अगर गलती से हम बोल दिए इसके लिए सॉरी। 90 में है, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है सिंचाई में, उद्योग में, घरेलू उपयोग में या व्यापार में? ये क्वेश्चन आपको डबल हुआ है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन एक्सचेंज कर दिया, थोड़ा सा भाषा कहीं चेंज होगा, लेकिन क्वेश्चन ही डबल पूछा है समझ मेरे हिसाब से। देखिए मान लीजिए सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ होता है पानी से, मतलब कि भारत में जो है पानी का सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ होता है? ऊपर ही बताएं, सिंचाई में होता है। क्या होता है? सिंचाई में होता है। चलिए विश्व में कुल जल संसाधन कितना भारत में उपलब्ध है? विश्व, मान लीजिए विश्व पूरा दुनिया भर में मतलब कि जल का संसाधन का भारत कितना उपयोग करता है, कितना उपलब्ध है, कितना उपयोग करता है? तो बताइए 16, 10, 4 या 1? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 4। समझिए पूरा दुनिया में जितना जल संसाधन है उसका मात्र 4% ही हम लोग उपयोग कर पाते हैं, ठीक है। तो 21 में है, गंडक परियोजना कहाँ विकसित है? बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या झारखंड? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। एक और ऊपर हम बताए हैं परियोजना, ठीक है, याद रखिएगा, दोनों ही बिहार में है, ठीक है। गंडक कहाँ है? बिहार में। कहाँ है? बिहार में। और इससे एक क्वेश्चन हम छूट रहा है, हम जो आपको बता दे रहे हैं। देखिए कि बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं? बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं? तो कोसी को कहते हैं। किसको कहते हैं? कोसी। किसको कहते हैं? कोसी नदी। बिहार में अधिकतर बाढ़ इस कोसी नदी के कारण ही आता है, इस कोसी नदी के कारण ही बिहार में बाढ़ आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शायद क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। आप लोग बता दें अगर कहीं आपको मतलब कि वीडियो अच्छा लगा हो, क्या लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। आपको वीडियो अगर अच्छा नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप लाइक नहीं मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे ही वीडियो अगर चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, तब सब्सक्राइब कीजिएगा। और नहीं, मगर वीडियो अच्छा नहीं लगा, नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सब्सक्राइब नहीं करना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।